गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्तिन कहानी के पेज संख्या 84 की व्याख्या। इसके पहले हमने बताया था कि जब लेखिका जो है भोजन करने बैठी तो भक्तिन ने क्या किया, उंगली जितनी मोटी मोटी काली काली चित्तीदार रोटियां उनके सामने रख दी और गाढ़ी दाल परोस दी। तब जो है लेखिका यह सोचने लगती हैं कि यह क्या बनाया है और उससे पूछती हैं कि यह क्या बनाया है। इस पर भक्तिन जो है कहती है कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां भी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब भक्तिन कहती है कि रोटियां जो है थोड़ी अच्छी सेकने के कारण खरी हो गई हैं और दाल बनी है तो तरकारी बनी है तो दाल का क्या काम। और शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। तरकारी मतलब सब्जी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। अब लेखिका से यह सारी बातें वो बता रही है। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, वो पूछती है कि और शहर के लोग क्या खाते हैं, कलाबत्तू मतलब कुछ अच्छा। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। अब वो बता रही है कि वह भी कोई अनाड़ी या फुहड़ नहीं है। उसके ससुर पितिया ससुर अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए अर्थात खाना बनाने के लिए न जाने कितने मौखिक रूप से प्रमाण दे डाले हैं कि वह कितना अच्छा खाना बनाती है। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब लेखिका बताती हैं कि भक्तिन के इस सारगर्भिक लेक्चर का प्रभाव यह हुआ, मतलब इस तरह से उसका बोलने का प्रभाव यह हुआ कि लेखिका ने मीठे से विरक्ति के कारण, मतलब मीठा उनको ज़्यादा लगाव नहीं था। बिना गुड़ के ही उन्होंने, और घी से उनकी अरुचि थी, वो घी नहीं खाती थी, इसलिए दाल से एक मोटी रोटी खाकर और पूरे ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और वहाँ जो है न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के बारे में, उन पे अंतर पर विचार करती रहीं। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अब बता रही हैं कि भोजन की अलग व्यवस्था करनी पड़ी और यह ऐसे हुआ कि उनका स्वास्थ्य गिर रहा था और परिवार वालों की भी चिंता थी। इस कारण से इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। अब बता रही हैं लेखिका कि इस देहाती वृद्धा ने क्या किया कि उनको जीवन की सरलता से इतना प्रभावित कर दिया, इतना जागृत कर दिया कि वे अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगीं और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। और लेखिका बता रही हैं कि इसके अतिरिक्त भक्तिन का यह भी विचार एक स्वभाव बन चुका था कि वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, अर्थात दूसरे जैसे हैं वैसे न रहें, बल्कि भक्तिन जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से वह लोगों को बनाना चाहती है। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था। वह चाहती थी कि दूसरे जो है मेरी तरह हो जाएं, लेकिन मेरे में कोई भी परिवर्तन न आए। यह भक्तिन का प्रभाव था। इसी से आज तक मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। और लेखिका बता रही हैं कि जो वह दूसरों में परिवर्तन चाहती थी लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहती थी, यही कारण है कि लेखिका बता रही हैं कि वह जो है देहातिन बन गई और भक्तिन के को जो है शहर की हवा तक नहीं लग पाई, अर्थात वो शहरी मिजाज की नहीं हो पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सेंधा लगता है, बाजरे के
तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। अब ये सारी बातें बता रही हैं कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे का तिल लगाकर बनाया हुआ गरम पुए कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। ये सारी बातें जो है देहाती भोजन जो है वह लेखिका को समझाती रहती थी, सिखाती रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। और लेखिका बता रही हैं कि पर यह जो शहर का मिठाई है जो सबसे प्रसिद्ध होता है रसगुल्ला, वह भी भक्तिन कभी खाई नहीं है। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। और लेखिका भले ही कितना नाराज रहती थी लेकिन वह केवल मैली कुचैली धोती ही पहनती थी, कभी साफ धोती नहीं पहनती थी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। और लेखिका बता रही हैं कि जो लेखिका का कपड़ा था वह भी स्वयं धोकर फैलाए हुए, लेखिका ने स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े जो रहते थे वह भी वो क्या करती थी, तह करने के बहाने अर्थात उसको तो चौपतने के बहाने सिलवटों से भर देती थी, अर्थात उसमें बहुत सारी सिलवटें पड़ जाती थीं, धारियाँ पड़ जाती थीं। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी थी। और लेखिका बता रही हैं कि अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ जो कहानी कथाएँ होती हैं वह याद करा दी थीं। पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। और लेखिका बता रही हैं कि उसने इनको बहुत कुछ सिखा दिया लेकिन वह जो है अपने आप में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं लाई, बल्कि पुकारने पर वह आय कहती थी और उसके स्थान पर कभी जी कहने का शिष्टाचार उसके अंदर नहीं आया। वह कुछ भी नहीं सीख सकी, अर्थात उसके स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया था, वह बल्कि दूसरों को ही अपने अनुसार बना लेना चाहती थी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।